जिसके घर का वंश नहीं चल रहा था उसके घर में बालक हो गया, और तो और गाय से भी बालक जन्म ले लिया। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। अंतर क्या हुआ महाराज, ज्यों ज्यों दोनों की अवस्था बढ़ती गई दोनों का व्यवहार सामने आने लगा। गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल उठते, अपने माता पिता का प्रणाम करते, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते। लेकिन दूसरा धुंधकारी प्रातः काल उठता ही नहीं, और उठ भी जाता तो अपने से बड़े बुजुर्गों को अपमानित करता। लोगों के बच्चों को खिलाने के लिए गोद में लेता और कुएं में डाल देता। माचिस पा जाए तो किसी के घर में आग लगा दे। सब हंसते न भोजनम, मुर्दों के हाथ से छोया हुआ भोजन भी पाले। महाराज स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। दोनों बालक बढ़ते गए। एक दिन तो जो पंडित जी अभी तक बिना बालक के लिए रो रहे थे, वही पंडित जी एकांत में बैठ करके रोने लगे। क्या करूं, कहां जाऊं? अरे इससे तो अच्छा था मैं बिना बालक का था। अच्छा, कुपुत्र के जन्म लेने से कभी कभी लगता है ना कि मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। कुपुत्रो दुखदायका महाराज, बालक नहीं होगा तो कभी कभी दुख होगा, हाँ, कि कोई संतान नहीं है। पुत्र ना होने पर कभी कभी दुख होगा बंधुओं, लेकिन कुपुत्र होने पर हर पल दुख होगा। जिधर से आएगा उधर से शिकायत मिलेगी। आत्मदेव जी ने कहा इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। एकांत में बैठ करके रोने लगे। तब गोकर्ण जी ने आकर के समझाया। दोनों बालकों का नाम पड़ा। जो इसकी बहन का बालक था, जब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव जी ने कहा मेरा बालक है इसलिए मैं इसका नाम रामदेव रखूंगा, कृष्णदेव रखूंगा। तो पत्नी ने कहा अच्छा, गर्भ में मैंने पाला, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। जितना कष्ट माँ को जब होता है कि गर्भ में बालक हो, उससे ज्यादा कष्ट होता है लालने पालने दुखम। लालन पालन भी सरल नहीं है महाराज। धुंधले ने कहा लालन पालन मैंने किया, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा, नाम तुम्हारे नाम से नहीं मेरे नाम से इसका नाम होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। एक बार एक पति पत्नी बद्रीनाथ गए, तो वहां से वापस आए तो दोनों को बालक हो। वहां से जब वापस आए तो सज्जन को बालक हुआ। तो सज्जन ने कहा हम लोग बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ भगवान के कृपा से बालक हुआ है, इसलिए मैं अपने बालक का नाम बद्रीनाथ रखूंगा। अब इनकी पत्नी महाराज उसने कहा नहीं नहीं, ये पुराने जमाने का नाम हो गया, कौन बद्रीनाथ कहने वाला है? बद्रीनाथ एक हाथ का लंबा चौड़ा नाम मैं नहीं रखने वाली। तो ये महाराज विवश हो गए। तो उसने कहा मैं तो आज के मिलते जुलते नाम से रखूंगी। आज का नाम क्या होता है? डबलू बबलू पिंकू चिंकू, यही तो होगा। पहले भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे। आगे अजामिल की कथा आएगी, सुनाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं नहीं एक हाथ का लंबा नाम रखने वाली, नहीं बद्रीनाथ। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। तो पति ने कहा अच्छा ऐसा है देवी जी, गांव में महाराज जी आए, वहां आचार्य जी आए, चलो उन्हीं से पूछ लिया जाए नामकरण। तो दोनों महाराज जी के पास आए। तब आचार्य जी ने कहा बालक कहाँ है? तो एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। कहा बालक जन्म लेने में अभी 4 महीना बाकी है। समझ रहे हैं? बोले भाले कृष्ण लाल की। जो इसके बहन का बालक था उसका नाम धुंधकारी हुआ। जो गाय से बालक हुआ उसका नाम जानते हैं क्या हुआ? बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे।
दोनों के व्यवहार में बड़ा अंतर रहा। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिताजी को इतना प्रताड़ित किया कि एकांत में बैठ करके रोने लगे। क्या जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, प्राण दे दूं, आत्महत्या कर लूं, कुएं में गिर करके मर जाऊं, रज्जू रस्सी लेकर के फांसी लगा लूं। तब गोकर्ण जी ने आकर के समझाया, पिताजी आप एक पुत्र से परेशान हैं। पिताजी वो आपका पुत्र है ही नहीं। आप देखिए, संसार में बंधने के दो कारण हैं। एक शरीर हमारा है, एक शरीर के नाते हमारे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप तो शरीर अपना ना मानिए पहली बात, और शरीर के नातों का संबंध छोड़ दीजिए। पिताजी यदि आपको बताऊं तो देहस्थ मांस रुधरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रागे रसिको भव भक्तनिष्ठा। पिताजी घर को छोड़ करके कहीं बाहर जाइए, क्या करें? कान्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, दूसरों का गुण दोष सुनने कहने की बजाय सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, हम ना तो दूसरे के दोष अपने कानों से सुने, ना और दूसरों के दोष का अपने वाणी से वर्णन करें। एक बात बताऊं, भगवान की और सृष्टि सफल हुई ब्रह्मा जी की हुई कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन दो प्रकार की सृष्टि सफल हो गई। का क्यों? का एक सूकर की, एक निंदक की। इनको ब्रह्मा जी ने बनाया तो ये अपना काम नहीं छोड़े, बाकी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। अरे पहले कुत्ते बहुत भौंकते थे, लेकिन मनुष्यों को देख करके कुत्ते भौंकना बंद कर दिए। कुत्ते कहते हैं हमसे ज्यादा आज का जीव मनुष्य खुद भौंक रहा है तो हम क्यों भौंके। सबसे चतुर कौवा को कहा जाता था ना, लेकिन आदमियों की चतुरता को देख करके कौवे भी संदेहास्पद हैं कि हमसे ज्यादा आज का आदमी, हमसे ज्यादा आज का मनुष्य चतुर हो गया। और सृष्टि चली कि नहीं चली, लेकिन निंदक और सूकर की सृष्टि बढ़िया चल रही है, क्योंकि सूकर गंदगी खाना आज भी नहीं छोड़े, गंदगी खा रहे। और निंदक दूसरे की निंदा करना नहीं छोड़ा। मातु पुनातु हस्ताभ्याम। एक बात बताऊं, जब बालक छोटा होता है तो अपने हाथ से माँ उसकी गंदगी को साफ करती है, लेकिन कहा माता तो बाल्यकाल के बच्चे की गंदगी को अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन जब कोई अपने जीभ से दूसरे की निंदा करता है तो मानो दूसरे के गंदगी को कोई व्यक्ति निंदा करके अपने जीभ से साफ कर रहा हो। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी दूसरों के गुण दोष का वर्णन छोड़िए, वन में जाइए, तप करिए, भजन करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मदेव जी के उपदेश के बाद, गोकर्ण जी के उपदेश के बाद आत्मदेव जी महाराज वन के लिए चले जाते हैं। एक दिन माता जी को धुंधकारी ने इतना मारा, बताओ धन कहाँ रखा है, पिताजी दे करके गए। धुंधले ने कहा मेरे पास कोई धन नहीं बेटा। माता ने रात्रि के समय कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली, प्राण दे दिए। घर में केवल 3 सदस्य थे बंधुओं, माता, पिता, भाई।
अच्छा, जिसके अत्याचार से पिताजी घर छोड़ करके वन चले जाएं, जिसके अत्याचार से माताजी रात्रि के समय कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ले, भैया गोकर्ण को लगा अब शायद मेरी बारी है, तो समय रहते संभल जाना चाहिए। और समय रहते श्री गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए। घर में दुष्ट केला बचा, पांच वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। दुनिया की सारी बुराइयां इसके पास। वैश्याओं ने सोचा ये चोरी करता है, चोरी करेगा, किसी दिन पकड़ा जाएगा, राजा दंड देंगे, हम सब भी मारी जाएंगी। इसलिए वैश्याओं ने सोचा कि रात्रि के समय सोते हुए धुंधकारी को मार करके हम लोग यहां से धन लेकर के चली जाएं। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वैश्याओं ने मारने की चेष्टा की, लेकिन अति पापी व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है, नहीं मरा। तो कहा वैश्याओं ने लकड़ी को जला करके और जलती हुई लकड़ी के अंगारे को उसके मुख में ठोस दिया, फिर भी नहीं मरा। कहा तब तो कहा आंगन में एक गड्ढा खोद करके और उसी में जिंदा पाट करके सारा धन लेकर के वैश्याएं चली गई। महाराज गोकर्ण जी को पता लगा संदेश के माध्यम से वन में ही, तो गया में जाकर के तप आदि किए, उसके लिए श्राद्ध आदि किए, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। एक दिन यत्र तत्र घूमते घूमते अपने घर में आए, वही पुराने घर में गए, थोड़ा सा स्थान को साफ करके स्वच्छ करके अपना आसन लगाया। जब रात्रि में विश्राम करने लगे तो इनके सामने एक दृश्य दिखाई दिया। क्या? कहा कभी हाथी के वेश में, कभी इंद्र के वेश में, कभी भैंसे के वेश में एक व्यक्ति आता है। महाराज गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो? तो बोलने की कोई शक्ति नहीं थी, तो उसने इशारा किया। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल ले करके अभिमंत्रित करके छिड़का, तो बोलने की शक्ति आ गई। तो उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी तनामतः। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयत्नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने दोष के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, भैया कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया था। तो उसने कहा भैया गया में एक नहीं 100 श्राद्ध मेरे लिए कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अच्छा एक बात बताइए, इसी भागवत जी में लिखा है कि गया में श्राद्ध करने से व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन यहां धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया में एक नहीं मेरे लिए 100 श्राद्ध कर दो तो भी मेरे लिए मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। जानते हैं क्यों? देखिए जब हम अपने पूर्वजों का, जब अपने पिताजी का आदि श्राद्ध